नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नवल पावर हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी चोल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह हैं। ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। तो ऑप्शन सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपकी ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है बाज बहादुर जो कि उनका संबंध है मालवा, फिर कुतुब शाह इनका संबंध हो जाएगा गोलकुंडा, फिर सुल्तान मुजफ्फर शाह इनका हो जाएगा गुजरात। अगला है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था। ऑप्शन बी कछवाहों से। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को। अगला है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी हुगली। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने। अगला है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे। कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन ए एक और दो। एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। अगला है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड सुधारों से। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत और बाकी के जो सही हैं वो सही हो जाएंगे। सबसे पहले इनकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। और बी है तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। और सी है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। अगला है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए पहला आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दूसरा आएगा वैयक्तिक सत्याग्रह, फिर चौथा आएगा क्रिप्स मिशन, फिर तीसरा आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट।
अगला है नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। कोड द्वारा बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा पहला दूसरा। पहला अभिनव भारत, दूसरा है अनुशीलन समिति। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ऑप्शन बी BR अम्बेडकर ने। अगला है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। अगला है भारत ने नई सहस्त्रवादी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? ऑप्शन डी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला है भारत का अग्रगण्य लीडिंग पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला है उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन हेतु निम्न कोड का प्रयोग करें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा, दूसरा, तीसरा, वन। देखिए पहले आएगा चौथा नहावा सेवा, फिर आएगा दूसरा मार्मो गोवा, ओके। फिर कौन सा आएगा तीसरा न्यू मंगलो, फिर कोच्चि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। तो क्या है अंगामी नागालैंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, ये जनजातियां हैं। अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र है, सूची 2 में खनिज हैं और कोड द्वारा आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा छोटा करते हैं। पहला है गुरु महिसानी, इसका हो जाएगा लौह अयस्क। फिर है तालचेर, इसका हो जाएगा आपका चौथे वाले से कोयला। फिर है जादूगोड़ा, इसका हो जाएगा यूरेनियम। फिर है जाबर, इसका हो जाएगा जस्ता। अगला निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला है भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहले आएगा अरावली, फिर आएगा पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? ऑप्शन डी कांडला क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? ऑप्शन ए हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फसल है, सूची 2 में राज्य है, ओके। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। पहला है मूंगफली, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है सरसों, इसका हो जाएगा राजस्थान। फिर है सोयाबीन, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है नारियल का हो जाएगा केरल। अगला है भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, वह है? तो ऑप्शन बी काजीरंगा। अगला है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफ़ी बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में। राणा प्रताप सागर परियोजना है। ऑप्शन सी एक पन बिजली संयंत्र। अगला है वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन सी 21 जून और 23 सितंबर। अगला है निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें आएगा पहले प्रधान, फिर आएगा चौथा वाला सरपंच, फिर आएगा पंच। अगला है केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? ऑप्शन डी प्रारंभिक। अगला है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के
तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। अगला है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी 6 माह में। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। निम्न राज्यों में से कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। ओके। अगला है स्वाधार योजना का संबंध है। ऑप्शन बी जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। अगला है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। सेबी प्रतिभूति बाजार नियमन संस्था, फिर आरबीआई बैंकिंग नियम अथॉरिटी, फिर है एसबीआई वाणिज्यिक बैंक। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे कोड द्वारा चुनना है। ओके, तो कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला है स्वजल धारा योजना, इसका हो जाएगा दूसरे से। ग्रामीण जलापूर्ति, फिर हरियाली योजना, इसका हो जाएगा तीसरे से। वाटर शेड प्रबंधन, फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वरोजगार योजना, इसका हो जाएगा चौथे से। ग्रामीण स्वरोजगार, फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना या ग्राम सड़क योजना, इसका हो जाएगा ग्रामीण संपर्क। और आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है विजन 2020 प्रपत्र डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।